हेलो बच्चों। कॉम्प्लीमेंट तो आपने पढ़ लिया होगा और कॉम्प्लीमेंट के सारे प्रॉपर्टीज़ भी हमने पढ़ा था। सब्सक्राइब कर रहे हैं ना आप लोग? आपको सब्सक्राइब करना है ताकि सारे के सारे वीडियो आपको मिलता रहे और स्टार्टिंग से अंत तक देखना है। ऐसा नहीं कि बीच में देखा, थोड़ा बहुत देखा छोड़ो, तब फिर नहीं क्लियर होगा। हम लोग वैसे ही शॉर्ट लेके बना रहे हैं, छोटे छोटे वीडियोस में आपको समझा रहे हैं, और उसमें भी अगर आप छोटा कर दोगे तो भाई साहब नंबर भी तो छोटा हो जाएगा। चलिए हम लोग एक्सरसाइज 1.5 में आते हैं। हमें दे रखा है u इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये यूनिवर्सल सेट है। a इज इक्वल टू 1 2 3 4 1 2 3 4। b इज इक्वल टू हमें दे रखा है 2 4 6 8 2 4 6 8। और c इज इक्वल टू 3 4 5 6 3 4 5 6। अब हमें फाइंड आउट करना ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बेटा? 1 2 3 4 को छोड़ दें, रिमेनिंग 5 6 7 8 9। बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 2 4 6 8 को छोड़ दें तो 1 3 5 7 9। इसके बाद हमें और फाइंड आउट करना ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट मतलब ये हो गया कि जो ए में है और सी में है उसको छोड़कर, तो 1 नहीं लेना, 2 नहीं लेना, 3 नहीं लेना, 4 नहीं लेना, 5 नहीं लेना, 6 नहीं लेना। इट बिकम 7 8 9। नेक्स्ट हमसे कह रहा है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट दैट मीन्स जो ए में है जो बी में है दोनों को छोड़ देना है। यानी 1 नहीं लेना है, 2 नहीं लेना है, 3 नहीं लेना है, 4 नहीं लेना है, 5 लेना है, फिर 6 नहीं लेना है, 7 लेना है, 8 नहीं लेकर 9 लेना है। ठीक है। इसके बाद आपसे कह रहा है ए यूनियन बी, तो बात वही हो गया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट और इसका कॉम्प्लीमेंट, तो ये पूरा यूनिवर्स आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट। ए कॉम्प्लीमेंट ये है, इन सब को छोड़कर ए, तो जो ए में है 1 2 3 एंड 4। तो इस तरीके से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जो उस सेट में एलिमेंट है उसको छोड़कर रिमेनिंग सारे कॉम्प्लीमेंट केस में आता है। सेकेंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है बेटा यूनियन दे रखा है ए बी सी डी ई एफ जी। ये भी वैसा ही है, आपको फाइंड आउट करना है कॉम्प्लीमेंट। तो सेकेंड क्वेश्चन आप बना सकते हैं, यूनिवर्सल सेट को छोड़कर रिमेनिंग सारे ए कॉम्प्लीमेंट के लिए हो जाएगा। इसके लिए हमारा होगा ए बी सी को छोड़ दें तो ए कॉम्प्लीमेंट आपका क्या बनेगा? अगर आप ए बी सी को छोड़ देते हो तो आ जाता है डी ई एफ जी और एच। ऐसे ही बी में डी ई एफ जी को छोड़ दें तो ए बी सी आ जाएगा। सी के लिए ए सी ई जी को छोड़ दें, बाकी आ जाएगा। तो सेकेंड क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। फर्स्ट और सेकेंड डिट्टो एक समान है, कॉम्प्लीमेंट लेना। हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। देखिए थर्ड क्वेश्चन हमें दे रखा है बेटा, टेकिंग द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट, ऑल नेचुरल नंबर दैट मीन्स 1 to इंफिनिटी हमारा यूनिवर्सल सेट का हो गया। और इसमें से हमें 10 पार्ट दे रखा है जिसका कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट है x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड फर्स्ट पार्ट। इसका कॉम्प्लीमेंट
एक सेट एक नाम दे रखा है ना आपको, नहीं कुछ सेट का नाम ही नहीं दे रखा है, तो सीधा कॉम्प्लीमेंट लिखना है आपको। तो सीधा कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ये हमारा इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। इवन का कॉम्प्लीमेंट ऑड हो जाएगा। बी में दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? फर्स्ट ए, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। सी में हमें दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। एक्स इज पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल में। तो आपका कौन सा होगा? एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर नॉट मल्टीपल ऑफ 3। जो 3 से मल्टीप्लाई नहीं हो वो उसका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स इज अ नॉन प्राइम और कंपोजिट नंबर। आप जो भी लिखे कंपोजिट लिख दीजिए, इज अ कंपोजिट नेचुरल नंबर। नेक्स्ट आपसे कह रहा है बेटा एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर डिविजेबल बाय 3 and 5, तो डिविजेबल के जगह पर लिख देंगे नॉट डिविजेबल बाय। एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर नॉट डिविजेबल बाय 3 and 5, जो 3 और 5 से डिवाइड नहीं हो। नेक्स्ट हमारा एक्स सच दैट एक्स इज एक्स परफेक्ट स्क्वायर, तो लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट हमसे कह रहा है बेटा एक्स इज अ परफेक्ट क्यूब, तो नॉट परफेक्ट क्यूब बन सकता है। नेक्स्ट आपसे कह रहा है एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8, यानी एक्स ऐसा नंबर जिसमें 5 प्लस करें तो 8 आए, तो 8 को छोड़कर नॉट इक्वल टू 8 जो होगा वो हमारा कहलाएगा एक्स सच दैट एक्स इज एक्स प्लस 5 इज नॉट इक्वल टू 8, ये इसका कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। सिमिलरली 2x प्लस 5 नॉट इक्वल टू 9। अब x जो ग्रेटर है 7 से, तो यहां पर सिंबल बदल जाएगा। x है जो 7 के इक्वल या 7 से ग्रेटर हो, तो कौन सा हो जाएगा? x सच दैट x इज लेस और 7 नहीं होना चाहिए, इक्वल भी नहीं, तो लेस देन 7, लेस देन 7। ग्रेटर देन जो था वो स्मॉलर में बदल जाएगा। 11th कह रहा है पार्ट इसका x इज नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10, तो यहां पर उलट जाएगा 2x प्लस x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1 इज लेस देन 10 से छोटा हो। तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो यूनिवर्सल सेट में हो लेकिन उस गिवन पर्टिकुलर सेट में नहीं हो वो कहलाता है हमारा कॉम्प्लीमेंट। इस एक्सरसाइज में सारे के सारे इसी कॉम्प्लीमेंट बेस्ड पे है, तो बड़े ही आसान क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में यूनिवर्सल सेट दे रखा है और ए बी भी दे रखा है, आपको वेरीफाई करना है कि ये होगा या नहीं होगा, तो इजीली वेरीफाई हो जाएगा। हम पहले क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8, क्वेश्चन नंबर 4
u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए हमें क्या दे रखा है बेटा? ए इज इक्वल टू 2 4 6 8। बी इज इक्वल टू 2 3 5 7। 2 3 5 7। हमें फर्स्ट प्रूव करना है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए फर्स्ट के लिए पहले ए यूनियन बी निकालते हैं। ए यूनियन बी क्या होगा? दोनों में किसी में भी हो 2 3 4 5 6 7 8। अब ए यूनियन बी इसका कॉम्प्लीमेंट, तो 2 3 को छोड़कर 1 2 3 4 5 6 8 भी आ गया 9। अब ये तो हमारा LHS है। अब इसी का RHS देखिए, हमें RHS में निकालने को कह रहा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या होगा? 2 4 6 8 को छोड़कर रिमेनिंग, यानी 1 3 5 7 9। और बी कॉम्प्लीमेंट होगा 1 3 नहीं लेना है, 4 5 नहीं लेना है, 6 7 नहीं लेना है, 8 9। अब ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन इज इक्वल टू, जो कॉमन है ओनली 1 and 9। सो LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। इसी का सेकंड पार्ट हमसे कह रहा है बिल्कुल ऐसे ही होगा। इंटरसेक्शन है, ये तो प्रॉपर्टी होता है, तो उसी प्रॉपर्टी को हमें प्रूफ करना है। तो ये सेकंड के लिए क्या करेंगे? पहले हम लोग इंटरसेक्शन निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन जो भी है वो लिखेंगे 2 ओनली 2 4 6 8 3 5 7 ओनली 2। अब देखिए बेटा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या सब हो जाएगा? 1 3 4 5 6 7 8 9। अब RHS, ये तो LHS हो गया आपका। अब RHS में हमें दे रखा है ए कॉम्प्लीमेंट बी इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। डायरेक्ट लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला है, तो जो दोनों में हो तो वो हमारा दिख रहा है कौन कौन? 1 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 और 9, यानी RHS। यहां भी दोनों इक्वल हो गया प्रूफ। तो इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ में हमें वेन डायग्राम में से बता के दिखाना है। अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी और इसका कॉम्प्लीमेंट। देखिए यूनिवर्सल सेट के लिए हम लोग रेक्टेंगुलर बनाते हैं। ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये हमारा ए और बी हो गया। अब इसमें हमें लेना है यूनियन है और जो इसका कॉम्प्लीमेंट, तो यानी कि वो सारे पार्ट्स यूनिवर्सल सेट का जो ए और बी में नहीं है। जो भी पार्ट ए और बी में होगा हम उसको छोड़ देंगे। इसको शेडेड कर लिया, तो ये शेडेड पार्ट जो है वो हमारा क्या बनेगा? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सेकेंड में हमें कह रहा है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए
बी। अब देखिए ए कॉम्प्लीमेंट, वो सारे पार्ट्स जो ए में नहीं है और वो सारे पार्ट्स जो बी में नहीं है, उसका इंटरसेक्शन। तो वही पार्ट हो गया जो ये किया था हमने, यही शेडेड पोर्शन। जो ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है, तो ये पोर्शन है जो ए में भी नहीं है और बी में नहीं है, यानी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये भी प्रॉपर्टी होता है। थर्ड हमारा पार्ट क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी और इसका कॉम्प्लीमेंट। तो बेटा इसमें हमें वो एरिया लेना है जो ए और बी, इस ए और बी में का कॉमन एरिया, और जो कॉमन एरिया है उसको छोड़कर, यानी इस पोर्शन को छोड़कर ये सारे जो ए और बी में कॉमन है उन सब को छोड़कर रिमेनिंग वाला पोर्शन जो है ना वो हमारा शेडेड हो जाएगा। ये शेडेड हो गया, और जिसको मैं डार्क कर रहा हूं ये पोर्शन को छोड़कर रिमेनिंग जो होगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। फोर्थ भी बिल्कुल डिट्टो यही है, प्रॉपर्टी बेस्ड, तो हम इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है लेट यूनिवर्सल सेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, सारे ट्रायंगल है उसमें, इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 6 में आंसर हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ऑल ट्रायंगल whose all angles are 60 डिग्री। मतलब सारे एंगल जिसके 60 डिग्री हैं वो सारे उसमें कौन सा होगा, ए कॉम्प्लीमेंट में, यानी एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। जो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है तीनों साइड इक्वल होगा, तीनों एंगल 60 होगा, एक भी एंगल 60 से अलग नहीं होगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में ए सेट में हमें वही दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फिल इन दी ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स भरना है। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, सही स्टेटमेंट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, जो ए में है और बी में है तो ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, यू भर देंगे उसमें। फाई इन कॉम्प्लीमेंट यानी कि यूनिवर्सल सेट हो गया, इंटरसेक्शन ए यानी ए हो जाएगा, ए के सारे एलिमेंट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो इसमें भी केवल ए का पोर्शन होगा, ए कॉम्प्लीमेंट में तो वो सारे हैं, ये तो फाई बन जाएगा। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है आपका जो दोनों में हो कॉम्प्लीमेंट में, इसलिए ये थर्ड में फाई, और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है फाई इंटरसेक्शन ए, तो फिर से फाई, फाई के साथ किसी का भी इंटरसेक्शन नहीं होता। तो ये कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम लोग इस सेट को अप्लाई कैसे करेंगे, एप्लीकेशन कैसे होगा, इसके बारे में अगले वीडियो में बात करते हैं, और फिर एप्लीकेशन सॉल्व करेंगे। तब तक आपको प्रैक्टिस तो करना ही है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और वो कीजिए।